नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या होती है और इसका जो यूज है, उसका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी देखेंगे कि फ्यूचर में किस तरह से यूज आ सकती है। तो इन सब चीजों के बारे में जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए समझते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके यूज क्या होते हैं और ये किस तरह से हमारे काम आ सकती है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी किस काम आ सकती है। तो सबसे पहले जो है हम बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो जो बायोटेक्नोलॉजी होती है, अब यहाँ पर जो बायोटेक्नोलॉजी हम दो वर्ड का कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं एक तरह से। तो ये दो वर्ड कौन से हैं? एक बायो और एक टेक्नोलॉजी। तो बायो और जो टेक्नोलॉजी है ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। बायो मतलब बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी मतलब जो आजकल हमें इंजीनियरिंग कह लें, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री कह लें, जो भी टेक्नोलॉजी है उन सब का कॉम्बिनेशन। बायो यानी कि जो जीवित चीजों के साथ, यानी कि जो जैविक, अगर हम विज्ञान देखें उसको जो है और टेक्नोलॉजी से मिला दिया जाए, दूसरी टेक्नोलॉजी से मिला दिया जाए तो बायोटेक्नोलॉजी वो बन जाती है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, तो ये होती है हमें हमारी, अगर कंबाइन कर देते हैं हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स अगर कंबाइन कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर बायोलॉजी तो हो ही गई। बायोलॉजी के बारे में आप जानते ही हैं कि अपने शरीर के बारे में अगर हम सिर्फ सिंपल सा एग्जांपल लें कि अपनी बॉडी के बारे में जानना, तो बायोलॉजी तो हो ही गई। बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपनी बॉडी के बारे में ही जान रहे हैं, इसके अंदर सारी बायोलॉजी आ गई। यानी कि जो जैविक जीव हैं, जो यानी कि जो जीवित जीव हैं, उनके सब के बारे में जानना बायोलॉजी के अंदर ही आ गया। और फिजिक्स इसके अंदर आ गई, केमिस्ट्री इसके अंदर आ गई, इंजीनियरिंग इसके अंदर हम ऐड करेंगे, कंप्यूटर साइंस को ऐड करेंगे, मैथमेटिक्स को ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज कॉम्बिनेशन बनकर बायोटेक्नोलॉजी बनती है। यानी कि एक वाइड, आप कह सकते हैं, क्षेत्र खुल जाता है, एक तरह से एक बहुत ही विस्तार हो जाता है बायोलॉजी का। अगर कहें बहुत ही विस्तार कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के साथ। तो चलिए इसको आगे समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कहां पर कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर ये जो है यूज की जा सकती है, और इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जो डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स यानी कि जो और चीजों से मिलाकर हम बनाते हैं, तो वहां पर इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसके बाद जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं इसके थ्रू हम बना सकते हैं। अभी उनको समझेंगे कि क्या क्या न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, वो समझेंगे। अभी समझ लेते हैं कि किस काम आती है ये। तो न्यू प्रोडक्ट इससे बना सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज जो है इसके, जो हम नई नई टेक्नोलॉजीज के अंदर ला सकते हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट्स के अंदर जो है इसके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स का यूज किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी है कितने तरह की होती है। पहले ये जान लेते हैं, हमने डेफिनेशन को समझा कि एक पूरा एक वाइड क्षेत्र, हमारे पास एक बड़ा क्षेत्र खुल जाता है बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर। तो चलिए जो टाइप्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के वो कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले रेड बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जो रेड बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या होती है, ये फोकस करती है मेडिकल एप्लीकेशंस में। यानी कि जो मेडिकल से रिलेटेड चीजें हैं उनको बनाने में जो रेड बायोटेक्नोलॉजी हम नाम दे देते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी का ही टाइप है। तो ये जो है मेडिकल से रिलेटेड चीजें बनाने में हेल्प करती है, जैसे डेवलपमेंट करना हो किसी वैक्सीन का, कोई दवाई बनानी हो, या फिर जीन थेरेपी के अंदर इसका यूज करना हो। यानी कि जैसे कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, पहले से ही होती है बच्चों में, माता पिता से जो उनमें आती है, उसको ठीक करना हो, तो इस तरह की चीजें में जो है बायोटेक्नोलॉजी काम आ सकती है। अगर उसके टाइप की बात करें तो इसको हम रेड बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे, अगर वो मेडिकल की चीजों से रिलेटेड काम करती है। उसके बाद बात करते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैसे यहाँ पर ग्रीन वर्ड आया है, यानी कि हरियाली से रिलेटेड है, तो ये एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस में काम आती है, उस तरह का ये टाइप बनाया गया है। यानी कि ये फोकस करती है एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस में, जैसे कि कोई क्रॉप है, कोई हमें हाइब्रिड क्रॉप बनानी है, उसके अंदर सुधार लाना है, ज्यादा पैदावार चाहिए हमें, तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने में, या फिर पेस्ट कंट्रोल हमें करना है। यानी कि जो इस तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसल को खाते हैं, उनसे जो है हमें बचाना है, या इस तरह के जो पौधे होते हैं जो फसल को खराब करते हैं, उनसे हमें बचाना है अपनी फसल को। तो इन चीजों के ऊपर एक काम करती है जो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी होती है, यानी कि कृषि से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको सुधारने के लिए ये काम करती है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या होती है। अब जो व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी होती है ये
इन्वॉल्व करती है यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इतने छोटे जीव होते हैं कि जिनको हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। तो अगर हम बात करें किसी इंस्ट्रूमेंट की तो उनके थ्रू तो देख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही आंखों से हम नहीं देख सकते। तो इतने छोटे जीव जो हैं उनका जो यूज किया जाता है और जो एंजाइम्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप ले सकते हैं जो बैक्टीरिया हो गए, जो फंगी हो गई, जो यीस्ट हो गई, इस तरह की चीजें हो गई। एंजाइम्स जो हो गए यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसके अंदर आते हैं और ये कैटलिस्ट का काम करते हैं किसी भी रिएक्शन को तेज करने के लिए। तो इस तरह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, यानी कि जो यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स का, वो जो है इसके अंदर आता है व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इसके अंदर बायोप्लास्टिक बना सकते हैं। बायोप्लास्टिक क्या होती है, इसको जो है पेट्रोलियम से नहीं बनाया जाता। जैसे कि हम जो है जो इस तरह की चीजें हैं उनका यूज करते हैं बायोप्लास्टिक बनाने के लिए कि उनको जो है बाद में हम, जैसे प्लास्टिक है वो तो डिकम्पोज नहीं होती, लेकिन ये बायोप्लास्टिक डिकम्पोज हो सकती हैं। तो इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं बायोप्लास्टिक को बनाने में। और बायोफ्यूल्स हो गए। बायोफ्यूल्स के बारे में आप जानते होंगे, जैसे जो भी हम बायोमास हमारे होते हैं उससे जो है हम जो बायोफ्यूल लेते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई, जो भी यानी कि प्लांट्स हो गए, पौधे हो गए या एनिमल वेस्ट हो गया, वहां से जो फ्यूल तैयार किए जाते हैं। जैसे गोबर गैस हो गई, वो एक बायोफ्यूल है कि गोबर से गैस बनाकर यूज की जाती है, या फिर जो लकड़ी का यूज किया जाता है कहीं पर भी, तो सारे बायोफ्यूल में आ जाते हैं। और इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ही आता है सब कुछ। उसके बाद बात कर लेते हैं ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी जो है एक तरह से ब्लू पानी से रिलेटेड ये आ जाती है, जो कि इन्वॉल्व करती है मैराइन और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को। मैराइन यानी कि जो सी से रिलेटेड हैं, बड़े बड़े समुद्रों से रिलेटेड हैं, उनसे उनके अंदर जो चीजें हमें मिलती हैं उनका इस्तेमाल करना। या एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो साफ पानी में भी चीजें मिलती हैं या साल्ट वाटर में भी चीजें मिलती हैं, पौधे हो गए या कुछ भी तरह की चीजें हो गई, उनका इस्तेमाल करना कि जिससे हम न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को बना सकें। तो वहां पर जो है ये कैटेगरी के अंदर आते हैं ब्लू टेक्नोलॉजी, यानी कि रेड, ग्रीन, व्हाइट और ब्लू, इन चार कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। रेड मेडिकल के लिए है, ग्रीन एग्रीकल्चर के लिए है, उसके बाद व्हाइट जो है हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो एंजाइम्स हैं उनका यूज करते हैं, और फिर जो ब्लू टेक्नोलॉजी है वाटर से जो रिलेटेड चीजें हम यूज करेंगे इसके अंदर। तो चलिए आगे समझ लेते हैं जो यूज है बायोटेक्नोलॉजी का वो है कहाँ कहाँ। टाइप हमने देख लिया, इस हिसाब से इसके यूजेस भी आ जाएंगे हमारे पास। वो कहाँ कहाँ है, मेडिकल एप्लीकेशंस में, जैसे हमने बात की अगर कोई वैक्सीन बनानी है, कोई दवाई बनानी है, जैसे कि इंसुलिन का यूज किया जाता है, इसको हम थेराप्यूटिक जो प्रोटीन्स बोलते हैं। ये कौन से प्रोटीन होते हैं, यानी कि जो कि डिसीज को किसी को कंट्रोल करने के काम आते हैं, इस तरह के जो थेराप्यूटिक प्रोटीन्स उनको बोला जाता है। जैसे कि इंसुलिन होता है, उसको जो है यूज किया जाता है शुगर के अंदर जो है, यानी कि जो मरीज होते हैं, शुगर के मरीज होते हैं, उनको इंसुलिन दिया जाता है ताकि डिसीज को कंट्रोल में रखा जा सके। तो इस तरह की वैक्सीन बनाने में, दवाइयां बनाने में, या इस तरह की बहुत सारी लाइफ सेविंग मेडिसिन बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। मेडिकल में इसका यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर के अंदर इसका यूज आ जाता है, यानी कि क्रॉप यील्ड हमें बढ़ानी है, पैदावार हमें बढ़ानी है, तो उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है अगर हमें बढ़ाना है, जैसे मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन बढ़ाने हैं, तो वहां पर हम जो है इसका यूज करते हैं। जैसे अच्छी खाद तैयार करनी है खेतों के लिए ताकि पैदावार अच्छी हो और मिट्टी को भी अच्छा न्यूट्रिशन मिले, तो इन सब चीजों के लिए जो है एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस में इसका यूज किया जाता है। अगर हमें पेस्ट कंट्रोल की टेक्निक्स बढ़ानी है, यानी कि इस तरह के पौधों को खत्म करना है जो कि हमारी फसल को खराब करते हैं, या उनका जो भी ऊर्जा पानी है, यानी कि जो उनका खाना है पौधों का, वो ये इस तरह के पौधे खा जाते हैं, उसको हटाना है, या फिर कोई इस तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको कंट्रोल करने में एग्रीकल्चरल के अंदर जो है बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में कहां पर यूज किया जाता है, जैसे बायोफ्यूल्स बनाने हो, बायोप्लास्टिक जैसे हमने देखा, और अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हम घरों के अंदर ही देख लेते हैं जो वाटर प्यूरिफायर हैं,
इस तरह के जो फिल्टर्स बनाने के काम आते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, या हवा को अंदर जो पोल्यूशन है यानी कि जो एयर पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए जो चीजें बनाने हैं, जैसे एयर प्यूरिफायर हो गए, इस तरह की बहुत सारी चीजों में जो है बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर। उसके बाद एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस हैं, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल अभी हमने देखा कि चाहे वो वाटर का पोल्यूशन कम करना हो, चाहे वो एयर का पोल्यूशन कम करना हो, उस तरह की चीजें बनानी हो तो एनवायरमेंटल कंसिडरेशन इसके अंदर आ जाता है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भी जो है बायोटेक्नोलॉजी का बहुत यूज किया जाता है। बायो रिमेडिएशन में यूज होता है। बायो रिमेडिएशन क्या होता है कि किसी चीज की क्षमता को एक तरह से दोबारा लौटाना। जैसे मान लीजिए मिट्टी के अंदर कोई चीज कम है, यानी कि वो अच्छी पैदावार नहीं दे पा रही, तो इस तरह की खाद तैयार करके खेतों में डाल देना जिससे कि वो दोबारा से तैयार हो जाए। तो इसी तरह से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करना हो, इस तरह के एयर प्योरीफायर्स का यूज करना या कुछ भी इस तरह की टेक्निक यूज करना जिससे बायो रिमेडिएशन हो सके, यानी कि दोबारा से जो चीज खोई है हमने उसको जो है वापिस हम पाने की कोशिश कर सकें या पा सकें, तो वो होता है बायो रिमेडिएशन के अंदर। और ये नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के अंदर भी काम आता है, यानी कि जो एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस भी इसकी बहुत सारी हैं बायोटेक्नोलॉजी की। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमने देखा कि एक वाइड क्षेत्र खुल जाता है जो हमारे काम आ सकता है। अब इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी देख लेते हैं कि फ्यूचर में किस तरह से हमारे काम आ सकती है। तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाने के काम आ सकती है, यानी कि कोई एक व्यक्ति है, उसके प्रोफाइल को देखकर, उसके जीन प्रोफाइल को देखकर कि उसमें किस तरह के जीन्स हैं, किस तरह की जो मेडिसिन है उसको चाहिए, उसकी डिसीज को देखकर एक पर्सनलाइज उसके खुद के लिए तैयार कर सकते हैं मेडिसिन को। यानी कि इस तरह की मेडिसिन तैयार की जा सकती है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल जेनेटिक प्रोफाइल, कि किस तरह के जो जेनेटिक प्रोफाइल है किसी भी व्यक्ति का, उस हिसाब से उसी के हिसाब से मेडिसिन तैयार की जा सकती है। उसके बाद सिंथेटिक बायोलॉजी आ जाती है। इसके अंदर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू बायोलॉजिकल सिस्टम, जैसे आर्टिफिशियल जीनोम्स बनाना, यानी कि आर्टिफिशियल चीजों का बनाना और बायोलॉजिकल पाथवे बनाना। जैसे कि बॉडी के अंदर कई बार जो है कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई नस ब्लॉक हो गई है, ऐसे हो जाता है कई बार, तो इन चीजों को जो है एक तरह से सिंथेटिक बायोलॉजी के अंदर हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर, यानी कि इस तरह की चीजें बना सकते हैं जो हमें जो है एक अच्छी लाइफ देने में और अच्छा काम वो करेंगे, तो वहां पर वो सहायता कर सकती हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं, यानी कि फ्यूचर के अंदर ये बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से काम आ सकती है। कोई एक जैसे हमने देखा पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना सकते हैं, सिंथेटिक चीजें बना सकते हैं जो कि काम आ सकती है, लाइफ सेव कर सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आजकल चल ही रही है, वो हम समझ भी रहे हैं कि ये कितनी पावरफुल है। अगर बायोटेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ दिया जाए तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में या दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर के अंदर एक जो है एक क्रांति आ सकती है। यानी कि अगर इसका अच्छा तरह से यूज किया जाए तो फ्यूचर के अंदर बहुत ही तरक्की देखने को मिल सकती है इन चीजों के अंदर। तो बायोटेक्नोलॉजी हमने समझा ये क्या होती है, इसके यूज देखे, इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हमने देखे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।